आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्डन टिप, एक गोल्डन होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साइंटिफिक प्रूफ के साथ बात करेंगे। फीमेल के अंदर हमल ना ठहरने की, इनफर्टिलिटी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपको पीसीओडी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट हो सकती हैं, थायराइड का मसला हो सकता है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके यूट्रस के अंदर फाइब्राइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी आपको हो सकती है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, एग्स आपकी अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे या बन ही नहीं रहे, आपके पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। तो ये सारी बीमारियां जो मैं बात कर रहा हूँ फीमेल को इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाती हैं, यानी कि कोशिश के बावजूद आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही होती। और इन सारी बीमारियों के अंदर सिर्फ एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होम रेमेडी आपको सपोर्ट करने वाली है जिस पे हम बात करेंगे, वो है टर्मेरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल। लेकिन इन सब बीमारियों में हल्दी का इस्तेमाल मुख्तलिफ है। हर बीमारी के अंदर हल्दी की मिकदार मुख्तलिफ है, टाइमिंग मुख्तलिफ है कि आपने कब यूज़ करनी है, कितने दिन तक यूज़ करनी है और कैसे बनाना है उसको यूज़ करने से पहले, क्योंकि आपको बेनिफिट्स इसके तभी मिलेंगे जब आप सही तरीके से इसको यूज़ करेंगी, जो इस वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं हल्दी पे, टर्मेरिक पे, जो फीमेल की फर्टिलिटी को बूस्ट करती है। कैसे आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकती हैं इसको यूज़ करके। लेकिन क्या आप जानती हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए ना सिर्फ फीमेल की फर्टिलिटी ज़रूरी है बल्कि मेल के अंदर भी फर्टिलिटी का अच्छा होना ज़रूरी है, स्पर्म के काउंट का अच्छा होना ज़रूरी है, मनी की मिकदार का अच्छा होना ज़रूरी है और स्पर्म की मोटिलिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। तो एक चीज़ जो आपने अपने हस्बैंड को भी इस्तेमाल करवानी है या हमारे मेल व्यूअर्स के लिए अपने स्पर्म काउंट को और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो साइंटिफिक टेस्टेड है। वीडियो अभी अपलोड की है नए चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे। ये वीडियो देखने के बाद विजिट जरूर कीजिएगा। अब हल्दी के अंदर ऐसा क्या है जो खवातीन के लिए इतने सारे फवायद इसके अंदर हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये शो करती है कि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है करकुमिन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर सोजिश है अगर कहीं पे, उस सोजिश को कम करता है। आपकी यूट्रस के अंदर सोजिश है, थायराइड की वजह से सोजिश है, तो इस सोजिश को ख़त्म करने में हल्दी बहुत मदद करती है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी अगर आपको है, एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि आपके यूट्रस के अंदर वाली जो नॉर्मल लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसके सेल्स एबनॉर्मली बाहर की तरफ यूट्रस की वाल की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में भी इन सेल्स की ग्रोथ को रोकता है हल्दी का इस्तेमाल। फिर अगर आपकी यूट्रस के अंदर फाइब्राइड बने हुए हैं या आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल अगर बताए गए तरीके से आप करती हैं तो डेफिनेटली आपके फाइब्राइड का साइज भी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ओवरीज के अंदर सिस्ट भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। फिर अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके अंदर भी हल्दी हेल्पफुल है। हल्दी न सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है बल्कि ये एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक भी है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब कब किन किन बीमारियों में कितना कितना यूज़ करना है अपने हल्दी को और किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि तवाज़न बहुत ही ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करती हैं तो उसके फ़ायदे मिलने की बजाय आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे कि हल्दी जो आपने यूज़ करनी है वो खालिस होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करें कि या तो आप किसी बहुत ही टेस्टेड अच्छे ब्रांड की हल्दी लें, हल्दी पाउडर लें, या फिर आप रॉ हल्दी ले लें और उसको सुखा के खुद घर में आप हल्दी पाउडर बना लें, वो सबसे बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि हल्दी को यूज़ किस तरह से करना है। आपने मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल है। अगर आपको मेंसेस का प्रॉब्लम है, मेंसेस इर्रेगुलर हैं, पेनफुल हैं, मेंसेस को ठीक करने के लिए आप यूज़ करना चाहती हैं, तो आप मेंसेस के दौरान भी इसको शुरू कर सकती हैं। जिस वक्त आपको पीरियड आते हैं, पीरियड के पहले दिन से आप अगले 3 से 4 दिन तक हल्दी को यूज़ कर सकती हैं।
और जो ख़वातीन ओवुलेशन के लिए हल्दी को यूज़ करना चाहती हैं, यानी जिनके अंदर या तो अंडे नहीं बन रहे या अगर अंडे बन रहे हैं तो अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आप अपने पीरियड की डेट ख़त्म होने का वेट करें। जैसे ही आपके मेंसेस एंड होते हैं उसके बाद आप हल्दी यूज़ करना शुरू कर दें। कितने दिन तक यूज़ करें? 6 से 7 दिन तक आप यूज़ करें, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। फिर अगले साइकिल में आप दोबारा 6 से 7 दिन हल्दी का यूज़ कर सकती हैं। ओवुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी, इससे एग्स ना सिर्फ बनेंगे बल्कि अच्छी क्वालिटी के एग्स बनेंगे। अब जिन खवातीन को फाइब्राइड का मसला है, यूट्रस के अंदर सोजिश है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरीज के अंदर सिस्ट्स हैं, वो हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल करें? हर साइकिल में पीरियड ख़त्म होने के बाद 7 से 10 दिन तक आप हल्दी यूज़ कर सकती हैं। ये हेल्प करेगी आपके यूट्रस के साइज़ को, जो स्वेलिंग की वजह से बढ़ गया है, नॉर्मल करने में, फाइब्राइड को श्रिंक करने में और सिस्ट को ख़त्म करने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो जो उनका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा होता है, यानी कि आपके पीरियड की डेट आने से पहले का जो 1 हफ्ता होता है, इसको हम इम्प्लांटेशन का पीरियड कहते हैं, उस दौरान में आपने हल्दी को यूज़ नहीं करना। अब फाइनली आप पूछेंगे कि किस तरह से हल्दी को यूज़ करना है, इसको बनाना किस तरह से है। तो इसका सबसे पहला तरीका तो है गोल्डन मिल्क आप बना लें। गोल्डन मिल्क आप कैसे बनाएंगी? 1 गिलास आपने दूध लेना है और 1 गिलास दूध के अंदर आपने 1/4 1/4 चम्मच हल्दी डाल देनी है। उसके बाद उसको बॉयल करना है, लेकिन बॉयल करने से पहले उसके अंदर आपने 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल देना है। ये काली मिर्च का पाउडर हेल्प करेगा हल्दी की एब्जॉर्प्शन में, और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको हल्दी के अंदर जो पाए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकेंगे। तो 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करें और उसके बाद छान लें। फिर टेस्ट के लिए आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद, हनी भी डाल सकती हैं। अब यहाँ पे अगेन कुछ खवातीन सवाल करेंगे कि हमें शुगर है, तो डेफिनेटली अगर आपको शुगर है तो आप हनी नहीं डालेंगे या किसी किस्म की कोई शुगर उसके अंदर नहीं डालेंगी। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद आपने उसको छान लिया, ये आपका गोल्डन मिल्क तैयार है। आप इसको नीम गरम पी सकती हैं, सिर्फ 1 गिलास ही पीना है, 1 दिन में 1 बार। नाश्ते के बाद आप पी सकती हैं या लंच या डिनर से पहले भी आप ले सकती हैं। अब दूसरा तरीका ये है स्पेशली उन खवातीन के लिए जिनको पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, क्योंकि ऐसी सूरत में दूध मना किया जाता है। तो फिर आप 1 कप पानी लें, उसके अंदर 1/4 चम्मच आपने हल्दी पाउडर डालना है, 1 चुटकी काली मिर्च की, और उसके बाद उसको बॉयल करना है, फिर ठंडा करना है और छान के आपने उसको पी लेना है डेली बेसिस पे। और किन किन खवातीन ने कितने दिन तक यूज़ करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको हमल नहीं ठहर रहा, आप डॉक्टर से इनफर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो क्या उसके साथ भी आप हल्दी यूज़ कर सकती हैं, ये गोल्डन मिल्क ले सकती हैं? बिल्कुल आप ले सकती हैं। गोल्डन मिल्क आपको हेल्प करेगा, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा, प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगा। और इन द एंड आपको ये भी बता दूं कि किन खवातीन ने हल्दी को यूज़ नहीं करना। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, या आपको रिफ्लक्स का मैदे का प्रॉब्लम है कोई, या फिर आपके पित्ते के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर कोई मसला है, तो आपने हल्दी को यूज़ नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।